मॉर्निंग हो चुकी है गाइस, और यहाँ पे मैंने बना दी अपने हस्बैंड के लिए भी कॉफ़ी बना दी है और अपने लिए चाय बना ली है और बच्चों के लिए दूध बना दिया है मैंने। और लब भी स्कूल के लिए तैयार हो रहे हैं, तो यहाँ मैं उनके लिए लंच तैयार कर रही हूँ। तो लब तो नहीं ले जाती हैं, पर है ना सुरभि ले जाती है, तो फिर मैं उस हिसाब से बना रही हूँ। तो यहाँ पर मुझे आज मम्मी पापा के लिए भी खाना बनाना है, तो वो भी मैं बना दूँगी। तो यहाँ पर लब सुरभि के लिए मैंने सैंडविच बना दी हैं। तो उसने मैंने कहा कि मैं आलू के बनाऊँ, तो उसने मना कर दी कि पनीर के बना दो माँ। तो यहाँ मैंने फिर पनीर के बना दिए थे। और ये सौंठ है गाइस, जो मैंने बना के रखी थी वही सौंठ है अभी। तो वो सुरभि है ना सौंठ से ही ले जाएगी, तो इस तरह से मैं सौंठ डाल दूँगी। और मैंने इसमें जीरा, भुना हुआ जीरा वगैरह, नमक मिर्ची हल्का हल्का डाल दिया है। तो वो तो लब तो अपना है ना दूध के साथ खा के जाएंगे, और सुरभि है ना अपना लेके जाएगी और खा के भी जाएगी। तो गाइज़ मैं बता दूं कि कल है सैटरडे, तो सैटरडे के जो भी काम है मैं आज फ्राइडे को ही करूँगी, क्योंकि कल सुबह फ्राइडे को वो सैटरडे को मैं जाती हूँ अपनी कुल माता के मंदिर प्रसाद चढ़ाने के लिए। तो फिर मैं सोचती हूँ कि जल्दी मैं मतलब जो भी काम कल के वो आज ही हो जाए। तो यहाँ पे लब सुरभि के लिए इस तरह से सैंडविच बना दूँगी। और ये चाय तो मेरी है, तो मैंने ही रख दी है। और इसके बाद क्या कहते हैं, ये मम्मी पापा जी का टिफ़िन भी मैंने तैयार कर दिया है। और इसके बाद गाइज़ मैं बता दूँ कि आज मुझे जितने भी काम है ना वो सारे फिनिश कर दूँगी, ताकि है ना कल के लिए कोई काम नहीं रहेगा जो भी है। तो आज मुझे बाथरूम भी साफ़ करनी है, टॉयलेट भी साफ़। जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो मॉर्निंग हो चुकी है गाइज़, और मैं आपको बताऊँ कि मैं आ चुकी हूँ। और आज मैंने सिर वॉश कर लिया है। आज क्या एक दिन बाद, एक दिन छोड़ के एक दिन करती हूँ मैं। तो टॉयलेट वगैरह पूरी साफ़ क्लीन की थी, पूरा बाथरूम अच्छी तरह से क्लीन किया था। और जिस दिन सिर वॉश करती हूँ ना गाइस, उस दिन मतलब टॉयलेट को मतलब अच्छी तरह से डीप क्लीनिंग कर देती हूँ। तो सिर वॉश मैं करती हूँ एक दिन बाद, मतलब एक दिन छोड़ के दूसरे दिन मैं करती हूँ। यानी कि आज किया तो कल नहीं करूँगी, परसों करूँगी, ऐसे। तो तभी मैं टॉयलेट पूरी साफ़ करती हूँ अच्छी तरह से। जिस दिन सिर धोती हूँ ना उस दिन अच्छी तरह से वॉश कर देती हूँ। और बाथरूम तो खैर डेली साफ़ होता है। तो इस तरह से टाइम गाइस छोटा छोटा ये जो होता है दिखता नहीं है, लेकिन महिलाओं का ये टाइम है ना काफ़ी जाता है। आप बाथरूम में जाओ ऐसे नहा धो सकते नहीं है, आपको साफ़ तो करना पड़ेगा तभी आप। और आप सोचोगे ना कि सुबह एकदम जल्दी से आप नहा के आ जाओ, तो नहीं नहा सकते आप। आपको पहले बाथरूम की क्लीनिंग करनी पड़ेगी, तब आपका नहाना होगा। तो आज मैं आपको बता दूँगा, इसकी अभी पूजा करूँगी और मैं आपको बताऊँ। तो गाइस यहाँ पे मैं पीतल के भगवान जी को साफ़ करूँगी, तो मैं पीताम्बरी से साफ़ करूँगी गाइस। तो मैं इस तरह से कल सैटरडे को टाइम लग जाता है पूजा करने में, तो इस वजह से फिर मैं आज फ्राइडे को ही साफ़ करूँगी। क्योंकि है ना कल थर्सडे था, तो फिर मैं कर नहीं पाई थी, तो आज फ्राइडे को साफ़ कर लूँगी। सैटरडे के दिन मैं मतलब जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी फ्री होना चाहती हूँ, ताकि मैं अपनी कुल माता पे प्रसाद चढ़ा के आ सकूँ जल्दी। तो यहाँ पे मैंने पीताम्बरी से भगवान जी को साफ़ कर दिया। और ठाकुर जी को तो आपको पता ही है कि मैं दही से या फिर सादा पानी से ही मतलब नहलाती हूँ। तो यहाँ पे जो ठाकुर जी के वस्त्र हैं वो भी धो दूँगी। तो ठाकुर जी की जो पोशाक तो डेली मैं धोती हूँ गाइज़। और यहाँ पे उनकी टावल पोशाक, और जो क्या कहते हैं उनके जो गद्दे के कवर हैं, रजाई के कवर हैं, वो एक दिन छोड़ के एक दिन या दूसरे दिन ऐसे करके धोती हूँ। तो इस तरह से मैं बता दूँ आपको कि मैं ना ठाकुर जी के पास रजाई कवर ही रखती हूँ। रजाई कवर नहीं, रजाई रखती हूँ, ताकि है ना एसी चलता है ना तो ठाकुर जी को भी ठंड लगती हो, क्योंकि हम लोग भी कंबल ओढ़ते हैं तो ठाकुर जी को भी ठंड लगती होगी। तो इसलिए मैं उनके पास रजाई भी रखती हूँ कि जब उनको ठंड लगे तो ओढ़ ले। तो मैं गाइस इस तरह से ठाकुर जी के पास रख देती हूँ। और यहाँ पे मैं ठाकुर जी को बिठा दूँगी और उनको वस्त्री पहना दिए। अब उनके जो भी माला है उनकी वो उन्हें पहना देंगे और बांसुरी रख देंगे। और यहाँ पे जो ठाकुर जी के कपड़े हैं, उनके रजाई के कवर, ये भी सब मैं हाथ के हाथ धो दूँगी, ताकि कोई काम ऐसा ना हो कि पड़ा रहे दूसरे दिन धो या बाद में धो लो, तो फिर वो बाद का बाद में ही होता है। तो हाल के हाल करते चलो ना काम, तो वो फ्री होता जाता है। तो यहाँ पे मैं सर्फ एक्सल से ही ठाकुर जी के कपड़े धोती हूँ गाइज़। तो वैसे तो जो आ जाता है उससे तो, लेकिन मैं ठाकुर जी के लिए सर्फ एक्सल रखती हूँ, ताकि ठाकुर जी के कपड़ों में खुशबू आती रहे। तो यहाँ पे इस तरह से मैं धो लूँगी ठाकुर जी के कपड़े। अपने लिए चाहे जिससे धुल जाएं, लेकिन ठाकुर जी के लिए तो भैया बढ़िया चीज़ होनी चाहिए। तो यहाँ पे मेरे भगवान जी देखो गाइस कितने बढ़िया लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं, एकदम चमके हुए लग रहे हैं। तो इस तरह से भगवान जी जब नहा लेते हैं या चमक जाते हैं, तो यहाँ पे बर्तन भी देखिए गाइस, सारे बर्तन। और यहाँ पे जो, और इधर आके पार्लर में भी मैंने दीपक रख दिया है।
तो यहाँ पर मैं ठाकुर जी का पराठे से भोग लगा दूँगी गाइस। तो मैं बताऊँगा इस पराठा तो ठाकुर जी का बनता ही है, और बाकी अगर कुछ सामान घर में आता है या फिर आपने कोई बनाया है सुबह, तो वही फिर उसी चीज़ से लग जाता है। तो मैं तो ये सोचती हूँ गाइस कि सुबह है ना जो ब्रेकफास्ट पे बनना हो ना ठाकुर जी का भोग, उससे मैं लगाऊँ। मैं ये सोचती हूँ कुछ भी ऐसे बने तो अगर रोटी और ये पराठा तो मेरा बनते ही है, तो वो तो लगना ही लगना है। बाकी अगर कुछ स्पेशल कुछ बना रहे हो तो फिर उससे लग जाता है। तो यहाँ पे गाइस सब्जी बन गई है। और गाइस मैं बता दूँ, मैंने इसमें डाल दिया घी। तो मैं घी डालने से सब्जी में गाइस टेस्ट बहुत बढ़िया आया था। तो इस तरह से मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया गाइस, और इससे सब्जी का टेस्ट बढ़ जाएगा। और गाइस मैं बता दूं कि ये सब्जी एकदम सादा सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। बस ऐसे ही मैंने नॉर्मली इसे आलू टमाटर और ये सब डाल दिया है। उसमें कटाई डाल दी, गरम मसाला डाल दिया, कसूरी मेथी डाल दी है, और जो कुछ भी तुम्हारे पास हो ना मसाले जो डालना चाहो वो सब ऐड कर दिए। और गाइस सब्जी इतनी बढ़िया बनी थी, ये देखिएगा। इस तरह से जल्दबाजी में बनाई थी गाइस, तो मैंने तो बस ऐसे ही जल्दी जल्दी बना दी थी बस। तो गाइस ठाकुर जी को भोग लग गया था, और मैं इंतज़ार कर रही थी कि गऊ माता आ जाए तभी मैं खाना खाऊं। तो यहाँ पे मैंने प्लेट लगाई थी, वैसे ही गऊ माता आ गई थी। तो गाइस बस यही है कि ढूंढने से भगवान भी मिल जाते हैं। तो आप सोच रहे थे कि गऊ माता आ जाए, तो वो यहाँ आ गई थी और मैंने उनको खिला दिया था। तो मैं तो बस यही कहती हूँ कि अगर आपका मन सच्चा है तो सब कुछ ठीक है। तो यहाँ पे फिर मैं थक गई, देख सकते हो गाइस। ये खीर है, लस्सी है, ये खाना आप भी खा लीजिए गाइस। और ये मिर्ची है बेसन वाली, पराठे भी है गाइस, पर लपसुरी के लिए रखेंगे। लपसुरी रोटी नहीं खाते, पराठे ही मांगते हैं, तो फिर मैं रोटी खा ले रही हूँ। ये देखिए गाइस, ये देखिए ये क्या हाल मचा रखा है पलंग पे। ये ऐसा हाल मचा, उससे भी शाम को नहा के आती है गाइस। और ये देखिए, ओह माय गॉड, सारे कपड़े पड़े हुए, सारे कपड़े मुझे तय करने गाइस। तो गाइस अब हो रहा है शाम का वक्त, और यहाँ पे मैंने दीपक रख दिया है ठाकुर जी का। तो गाइस मैं पी रही हूँ तसल्ली वाली चाय, क्योंकि तसल्ली वाली चाय का अपना एक अलग मज़ा होता है। और ये है मेरा फेवरेट पार्ले जी 5 रुपए में हो जाता है गाइस काम पूरा। तो आप भी पी लीजिए गाइस तसल्ली वाली चाय। और आटा लगा के आई हूँ, दीपक रख गया है। और पूजा करने के बाद मैं चाय पीती हूँ तो मज़ा आ जाता है, बस पूजा करने में तसल्ली से आराम से। फिर मैं आटा लगा के रख के आई हूँ, उसके बाद देखूँगी क्या करना है। तो सब्जी तो टेंशन नहीं है, कुछ भी बना दो शाम को, तो रायता बनेगी। तो गाइस नल आ गए थे, तो सारे मतलब चद्दर थी रीको की, तो वो धो दी थी। वैसे मम्मी बोल रही थी कि कल धो दियो, आराम से धो दियो, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैंने कहा आज ही फ्री कर दूं, क्योंकि कल सैटरडे के दिन मैं सुबह ना जल्दी फ्री होना चाहती हूँ, सैटरडे को, थर्सडे को और मंडे को, क्योंकि पूजा करते हैं ना तो उसमें टाइम लग जाता है मेरे को। तो मैं सोचती हूँ कि जल्दी फ्री हो जाऊँ, और कोई भी एक्स्ट्रा काम ना हो। तो वो मैंने आज जो कल काम करना था वो आज सारे कर दिए, तो कल के लिए कुछ इतना वो काम नहीं है। का काम गैस पूरा हो जाएगा, लेकिन मैं और सुरभि मेरे पीछे पड़ रही है गाइस बाल कटिंग कराने के लिए। मेरे गाइस देखो बाल, ये बोल रही है कि माँ मेरी कटिंग कर दो, झाड़ू जैसे हो रहा है, इसकी कटिंग करूँ। तो गाइस यहाँ पे करूँगी वीडियो का एंड, और फिर मिलूँगी नए ब्लॉग में नई वीडियो के साथ में। तो यही कहूँगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना गाइस, सब्सक्राइब करना, क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की, आपके साथ की ज़रूरत है। तभी तो मैं कहती हूँ शंभुनाथ का हाथ हो और आपका साथ हो तो सब कुछ संभव हो सकता है। जय हिंद साथियों, जय श्री राम।